धरती बहस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम सामीन। वैसे तो अताउल्लाह मेंगल की ज़िंदगी के बारे में लिखने और बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर हम यहाँ उनकी ज़िंदगी के चंद मुनफरिद वाक़यात का जिक्र करेंगे। सरदार अताउल्लाह मेंगल, जो आम तौर पर अताउल्लाह मेंगल के नाम से मशहूर थे। अताउल्लाह मेंगल 13 जनवरी 1930 को मेंगल कबीले के सरदार रसूल बख्श मेंगल के यहाँ बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार की तहसील वड में पैदा हुए थे। 1953 में इन्हें मेंगल कबीले का सरबराह मुंतखब किया गया था। सरदार अताउल्लाह मेंगल ने 1962 में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल करके रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। सरदार अताउल्लाह मेंगल ने 1 मई 1972 को बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाया और 13 फरवरी 1973 तक ओहदे पर फैज़ रहे। इन्हें बलूचिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आला मुंतखब होने का एजाज़ हासिल है। सरदार अताउल्लाह मेंगल का सियासत में आने का फ़ैसला भी एक दिलचस्प वाक़या है। एक मुलाकात में जब उनसे पूछा गया कि आप सियासत में कैसे आए, तो उन्होंने अपनी जवानी का एक वाक़या सुनाया। सामीन, सरदार अताउल्लाह मेंगल ने कहा था कि 50 की दहाई थी, मैं अभी सिर्फ सरदारी करता था और मैंने सियासत में कदम नहीं रखा था। हमारे गांव से मेन रोड तक सड़क नहीं थी, सो मैंने ज़ाती खर्चे से ये सड़क तामीर करवाई और इसका इफ्तिताह रियासत कल्लात के वज़ीर आज़म से करवाने का फ़ैसला हुआ। मुकर्रर दिन आए और हम इन्हें गांव लेकर रवाना हुए। रास्ते से कई नदियां गुजरती हैं, अगर कोई थोड़ा भी भटक जाए तो आगे जाकर फंस जाता है। मैं वफ्द के आगे जा रहा था, लेकिन ये सोचकर गाड़ी वापस मोड़ दी कि मेहमान भटक ना जाएं। सरदार अताउल्लाह के बकौल वापस आए तो देखा कि मेहमान रास्ता भटक चुके थे। उन्होंने इन्हें क्रॉस किया और पीछे आने को कहा। यूं गांव पहुँचे। गांव में खाने का भी इंतज़ाम था। उस वक़्त का डिप्टी कमिश्नर मेरे पास आया और कहा कि वज़ीर आज़म के असिस्टेंट को खाने के लिए कहें। मैंने कहा कि दावत है, सब लोग खाना खा रहे हैं, मैंने तो किसी को खाने का नहीं कहा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि असिस्टेंट खफा है। हालांकि इस बंदे से ये मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने पूछा कि वो खफा क्यों है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वो कहता है कि आपने इसकी गाड़ी को क्रॉस किया है। डिप्टी कमिश्नर की बात सुनकर सरदार अताउल्लाह मेंगल ने कहा कि हैदराबाद दक्कन के निज़ाम की बेटी का किस्सा याद आ गया। वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी तो अंग्रेज़ खातून ने किसी मकामी शख्स से शादी की थी। इसकी गाड़ी ने दक्कन की बेटी को क्रॉस किया। निज़ाम की बेटी ने हुक्म दिया कि इस खातून की गाड़ी रिवर्स में इसके घर तक पहुंचाई जाए। फोर्स गई और गाड़ी को इस तरह वापस पहुंचाया गया। सरदार अताउल्लाह मेंगल कहते हैं कि मेरे जहन में ये बात बैठ गई, क्या ये ज़मीन मेरी नहीं है, मैं अजनबी हूँ। इसके बाद मैंने सियासत का आगाज़ किया और 90 की दहाई तक ये सिलसिला जारी रहा। सामीन, सरदार अताउल्लाह मेंगल का एक छोटा सा वाक़या और भी बताते चलें कि एक मसले पर उन्होंने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ सेक्रेटरी को बरतरफ कर दिया। सरदार अताउल्लाह मेंगल का कहना था कि जब मैंने उसको फारिग किया और उसके जाने के लिए एक ट्रक मंगवाया तो चीफ सेक्रेटरी इनके पास आए और कहा कि इनके जाने के लिए ट्रक मुनासिब नहीं, कोई और बंदोबस्त किया जाए। जिस पर सरदार अताउल्लाह मेंगल ने कहा कि मैं जाहिल आदमी हूँ, रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं जानता, बस आप चले जाएँ। चीफ सेक्रेटरी कुछ देर के बाद दोबारा सरदार के पास आए और कहा, मैं दिल का मरीज़ हूँ, ट्रक में जाते हुए मुझे तकलीफ़ होगी। जिस पर सरदार ने से कहा कि मैं जाहिल आदमी हूँ और कभी कभार थप्पड़ भी मार देता हूँ। जिसके बाद वो चले गए थे। सामीन, सरदार अताउल्लाह मेंगल पिछले बरस 2 सितंबर 2021 को कराची के निजी अस्पताल में वफ़ात पा गए थे। वो आर्ज़ा कलब में मुब्तला थे। वो 30 सितंबर को इनकी नमाज जनाजा इनके आबाई इलाका वड ज़िला खुजदार में अदा की गई और वड के शोदा कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया था। सरदार अताउल्लाह मेंगल के 5 बेटे थे, जिनमें से अख्तर मेंगल के अलावा ज़फ़रुल्लाह मेंगल, असद मेंगल, मुनीर मेंगल और जावेद मेंगल शामिल हैं। असद मेंगल सरदार के बड़े साहिबजादे थे, जिन्हें इनके साथी अहमद शाह कुर्द के साथ पीपल पार्टी के अव्वलीन दौर हुकूमत में